हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 10। आज हम बात करेंगे शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब के बारे में। ठीक है, इस पर हम फुल फॉर्मूले का पूरा फुल डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद इस पर कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माय नेम इज सर्वेश्वर एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिकल इंक्लाइंड। समझो, शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। मान लो यहाँ पे कोई ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है तो ज़्यादा लग रहा है, ग्लास स्लैब मान लो कोई। ठीक है, ये हमारा ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस टी। ठीक है, ये कोई रिफ्रैक्टिव मीडियम है, जो कुछ नहीं है तो बाहर एयर मान लो, एयर मान लो। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे गई, नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाया। रेयर से डेंसर, लाइट जब रेयर से डेंसर पास होती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। रे को ऐसे जानी चाहिए थी, जैसे आ गई, इमेज को यहाँ बनाई। ठीक है, फिर नॉर्मल बना, फिर नॉर्मल बना, नॉर्मल बना। डेंसर से रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसके बाद की इमेज यहाँ बन रही है। और इमेज से ऑब्जेक्ट, इमेज फाइनल इमेज है, ये इमेज फाइनल है, इमेज से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। यहाँ पे टी क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब की थिकनेस है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, स्लैब। ठीक है, यस क्या है, शिफ्ट। हमने डायरेक्ट लिखते हैं यस से शिफ्ट डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए डेल से भी डिनोट करते हैं, लेकिन डेल एंगल, डेल साइन एंगल ऑफ डेविएशन का, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं, नोट करो। चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन क्या है, मान लो कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है। ठीक है, कुछ नहीं है तो दो तरफ एयर मान लो, मीडियम, और इस मीडियम को इसे म्यू मान लो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज गई ऐसे। ठीक, बीच में नॉर्मल बनाया, बीच में नॉर्मल बनाया। रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इमेज की यहाँ प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब देखो फिर नॉर्मल बना, नॉर्मल बना। डेंसर से रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इमेज की यहाँ फाइनल इमेज यहाँ प्रोड्यूस हुई। इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसे हमने एक्स मान लिया। अब हमें पता है, हमने रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पता है, n2/n1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। n2 क्या है, जहां से रेज आ रही है, n1 क्या है, जहां पे रेज जा रही है, और डी क्या है, रियल डेप्थ, डी डेक्स है अपेरेंट डेप्थ। रेज कहाँ, अब रेज यहाँ से जा रही है, एयर से रेज जा रही है, कहाँ पे जा रही है, ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माना है हमने। रियल डेप्थ एक्स बाई डी डेक्स, डी डेक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स। क्लियर, मीन्स यहाँ से ये म्यू एक्स हो गया। अब देखो इसकी थिकनेस टी है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, डी डेक्स म्यू एक्स आ गया, इधर का म्यू एक्स आ गया। अब डेंसर से रेयर जाती है लाइट, n2/n1 इसको टू डी बाई डी डेक्स। हम फॉर्मूला बार बार रिपीट करा रहे हैं। n2 जहाँ से रेज आ रही है, n1 जहाँ पे रेज आ रही है। अब इस बार ग्लास स्लैब से रेज आ रही है, मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माना है हमने। और कहाँ पे जा रही है, एयर पे जा रही है। रियल डेप्थ कितना है, टी प्लस म्यू एक्स, टी प्लस म्यू एक्स, टी प्लस म्यू एक्स।
ठीक है। इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट t प्लस म्यू एक्स बाई डी डैक्स इज इक्वल टू t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू। ठीक है, क्लियर है ये इसके लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए ये देखो म्यू एक्स, ये यहाँ से ये डिस्टेंस, इसके लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डी डैक्स इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एक्स बाई म्यू। अब देख लो ओ ए माइनस आई एफ ए इमेज फाइनल रेट, ठीक है। ओ ए माइनस आई एफ ए, ओ ए क्या है एक्स प्लस टी माइनस आई एफ ए क्या है ये टी प्लस म्यू एक्स बाई म्यू। एलसीएम ले लो, आएगा म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस म्यू टी प्लस म्यू एक्स बाई म्यू। म्यू एक्स से म्यू एक्स कैंसिल, ठीक है, कैंसिल। इतना क्या बचा हमारे पास म्यू टी माइनस टी बाई म्यू, टी कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस वन बाई म्यू, ठीक है। ये मेरा टी कॉमन ले लिया तो ये मिला हमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इधर शिफ्ट इज इक्वल टू टी वन माइनस वन बाई म्यू। क्लियर, शिफ्ट इज इक्वल टू टी वन माइनस वन बाई म्यू, ये प्रूव हो गया। ये क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, जब इधर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, ऐसे एयर नहीं होगा कुछ और होगा, तो उसके हिसाब से वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक। अब इधर का हम इरेज कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, इधर का इरेज कर रहे हैं, नोट कर लो, इरेज कर रहा हूँ इधर का। देखो हमारे सिलेबस में क्या है, रेज आर पैराएक्सियल रेज, रेज आर पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज, पहले चीज पे देखो बताते आ रहे हैं, रेजेस आर पैराएक्सियल रेज, ठीक है। जो रेज है वो पैराएक्सियल रेज है, मींस वेरी क्लोज है, और मीडियम ऑफ बोथ साइड्स इज सेम, मीडियम ऑफ बोथ साइड्स इज सेम, ठीक। देखो इफ सराउंडिंग, ये तो सबको पता है, मीडियम बोथ साइड के मीडियम जो होंगे वो सेम होंगे, बोथ साइड दोनों तरफ के मीडियम जो सेम होंगे, अलग नहीं हो सकती कि ये टू हो इधर एयर हो इधर वाटर हो, नहीं, दोनों तरफ के मीडियम सेम होंगे। इफ सराउंडिंग मीडियम शिफ्ट इज इक्वल टू टी वन माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, ठीक है। सराउंडिंग पूरा लिख दो। If surrounding medium is not air, if surrounding medium is not air, then refractive index of surrounding of a refractive index of glass slab में जो होगा इधर का वो लिख दो, मान लो वाटर है तो वो लिख दो, या फिर कुछ भी है तो उधर वो लिख दो। जैसे मान लो इधर का दोनों का रिफ्रैक्टिव मीडियम 2 है तो इधर यहाँ पे 2 रख दो, बस यही है और कुछ नहीं। और इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में जाएगी, वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट साइड वाला डायरेक्शन निगेटिव होगा। इन दैट डायरेक्शन इंसिडेंट रे पास, तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और उसके जो अपोजिट डायरेक्शन होगा इंसिडेंट रे का वो निगेटिव होगा। ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं इसी तरह, ठीक है। इतना आपको क्लियर है तो इतना सब लोग नोट कर लो। एक बार और बता दे रहे हैं, हमारे सिलेबस में रेजेस आर पैराएक्सियल रेज इज वेरी क्लोज रेज, मींस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे गई थी, स्लैब से ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे गई थी, मान लो ऐसे रेज गई और छोटा, ऐसे रेज गई नॉर्मल गई, ठीक, बहुत छोटा। रेजेस आर पैराएक्सियल रेज वेरी क्लोज, मीडियम ऑफ बोथ साइड इज सेम, दोनों तरफ के मीडियम जो होंगे वो सेम होंगे। इफ सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, then you apply this shift is equal to t1 minus refractive index of surrounding over refractive index of slab। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाएंगे उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। क्लियर है, नोट कर लो।
ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब है, थोड़ा बड़ा बड़ा, मान लो यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब है। क्वेश्चन देखो, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है। ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव मीडियम, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव मीडियम मान लो 1.5 है, ठीक, मान लो एज्यूम, और जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है वो 15 है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट है ऐसे डायरेक्शन में, कहीं यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ 15 सेंटीमीटर पे मान लो, सॉरी 15 नहीं 10 मान लो, 15 तो ही 10 मान लो। बहुत लोग करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट पे, शिफ्ट बराबर 10 कर देंगे, लेकिन ये रॉन्ग हुआ, शिफ्ट वैल्यू नहीं, हमें शिफ्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो शिफ्ट इज इक्वल टू T1 माइनस 1/μ, कुछ नहीं है दोनों तरफ फिर मान लो। अभी हम चेंज करके भी दिखा देंगे क्या होता है। T क्या होता है, थिकनेस 15 है, इंटू 1/1 माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब 1.5, पॉइंट हटा 0 बड़ा 5 3 15, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, 3 1 3 3 माइनस 3 1 3 2 मीन्स 1/3, ठीक, 1/3 मीन्स 15 इंटू 1/3, 3 5 15 प्लस का 5 आया, ठीक है। जो इमेज बनी पॉजिटिव, सॉरी इमेज कह रहा हूँ पॉजिटिव है, मीन्स प्लस 5 आया, मीन्स कहीं शिफ्ट आधे, यहाँ पे कहीं शिफ्ट, कहीं इमेज यहाँ पे शिफ्ट कहीं, ठीक, यहाँ पे कहीं शिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो यहाँ से आते डिस्टेंस, यहाँ पे कहीं शिफ्ट है, आधे पे शिफ्ट है, ठीक है। अब ये तो दोनों तरफ एयर है तब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, दोनों तरफ मीडियम चेंज कर दिया है, दोनों तरफ मान लो मीडियम हमारा कुछ है, कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 2, तो हमने क्या बताया, शिफ्ट इज इक्वल टू T1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो, अच्छा इधर ही देख लो, T कितना है, थिकनेस 15, 1 माइनस सराउंडिंग 2 अपॉन स्लैब 1.5, 0 बड़ा 5 4 20, 5 3 15, 4/3 एलसीएम लो, 3 1 3 3 माइनस 3 1 3 4, 3 माइनस 15 इंटू 1/3, 3 5 15, देन माइनस 5 आया, निगेटिव आया, शिफ्ट हमारा इस बार निगेटिव आया, क्लियर है, शिफ्ट हमारा निगेटिव आया। सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज, जैसे मान लो एयर नहीं है, दूसरा है, दूसरा कर दो बस, ठीक। शिफ्ट इज इक्वल टू T1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, एक क्वेश्चन और है, देख लो, कंपोजिट स्लैब, जैसे कई सारे स्लैब हैं, ठीक, कंपोजिट स्लैब, कंपोजिट स्लैब, ठीक है, कंपोजिट स्लैब देखो, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इससे 40 सेंटीमीटर दूर पे, 40 और दूर होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इससे 40 सेंटीमीटर दूर पे है, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मान लो 40 सेंटीमीटर दूरी पे, ये मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग 2 मान लो, ये मान लो 10 पे दूरी पे, ठीक है। और फिर ठीक है, इसका भी 10 मान लो, लगभग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मान लो, ठीक है। इसका भी 10 मान लो, इसका भी 10 मान लो, ठीक है। इसकी थिकनेस 30 मान लो, इसकी थिकनेस 20 मान लो, इसकी थिकनेस 10 मान लो, 10 मान लो या 15 मान लो, इसकी थिकनेस 50 मान लो, ठीक। सब तरफ एयर मीडियम चेंज कर देता, वाटर भी कर देता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसको देखो, अब स्लैब देखो, S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक, ये मान लो S1, ये मान लो S2। अब देखो, अब यहाँ पे मान लो अब हमें S1
इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक, तो अब देखो टी थिकनेस इसकी 30 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1.5 0 5 2 10 5 3 15 2 by 3 30 3 1 3 3 1 3 3 minus 3 1 3 3 2 1 by 3 30 into 1 by 3 3 10 30 10। ठीक है, मान लो 10 आया, 10 है, इधर डायरेक्ट लिख दूँ, ये बराबर 10 आया पॉजिटिव का। ठीक है, H2 देखो, सेकेंड शिफ्ट देखो, टी सेकेंड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू। फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, शिफ्ट सेकेंड इज इक्वल टू, देखो टी थिकनेस इसकी 20 इंटू 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है, 2 है, इसका एलसीएम ले लो, 2 माइनस 2 2 1 2 10, इसका भी सेकेंड भी हमारा आएगा 10 पॉजिटिव का। शिफ्ट थर्ड देखो, इधर देखो, इधर हम निकाल ले रहे हैं शिफ्ट थर्ड, इधर देखो शिफ्ट थर्ड देख लो, शिफ्ट थर्ड कितना है हमारा, इसकी थिकनेस 15 है। एक बार और फॉर्मूला देखो, शिफ्ट थर्ड इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक, थिकनेस कितनी दी हुई है 15, ये थिकनेस है टी। ठीक, थिकनेस ग्लास स्लैब की थिकनेस 1 माइनस 1 बाई म्यू, 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5, 0.0 इंक्रीज हुआ। ठीक, 5 2 10 5 3 15, एलसीएम भी 3 3 3 3 माइनस 1 बाई 3 समथिंग आएगा, 15 इंटू 1 बाई 3 3 5 15 प्लस का 5। ठीक है, प्लस 5। अब हमने क्या बताया, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट थर्ड। शिफ्ट फर्स्ट कितना है 10, शिफ्ट सेकेंड कितना है 12, शिफ्ट थर्ड आया 5, तीनों को ऐड करो 10 20 25 आ गया। ठीक है, ये हमारा है, क्लियर। अब बीच का मीडियम, ठीक, बीच के मीडियम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बीच का मीडियम है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अगर बीच का मीडियम कुछ होता जैसे मतलब वाटर होता, कुछ भी होता, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी मीडियम 2 होता 3 होता, मतलब कुछ भी होता, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद तीनों को ऐड कर दिया, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट स्लैब है, जब कई सारे स्लैब रखे हो तब हमें फाइंड करना। ठीक, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।